Namaskar. I thank my learned colleague Singhvi ji to be here with me today. Both of us appeared in the Supreme Court today, and in our application we had made several prayers. और जो मांगे हमने की थी, एक तो उसमें मांग ये थी कि बोपैया जी जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, हमने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। जब येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे और 13 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का प्रयास था जो बीजेपी के विधायक थे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर साहब, और उस समय स्पीकर साहब भी बोपैया जी थे, ये निर्णय लिया कि उनके एक्शंस मैलाफाइड हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि वही प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि हमारी सोच ये थी कल तक जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि जो कन्वेंशन आज के दिन लागू है, लोकसभा में भी लागू है कि द सीनियर मोस्ट member of the assembly, as in the senior most member of parliament is the pro tem speaker. तो जब हमने ये बहस की और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और स्पीकर को वहाँ बैठाया जाए तो निश्चित रूप से हमें उनको सुनना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और अगर नोटिस देंगे तो नेचुरली फिर क्या होगा कि सुनवाई पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो ये विकल्प हमारे सामने था कि पोस्टपोन करवाएं या अभी। हम तो चाहते थे कि 4 बजे तुरंत ट्रस्ट वोट हो, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो इसलिए हम जब बहस कर रहे थे तो इस दौरान में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब ऐसा है कि हम ये प्रोसीडिंग्स वीडियोग्राफ लोकल चैनल्स लाइव दिखाएंगी, और क्योंकि हमारी मांग तो केवल ये थी कि जो वोटिंग प्रोसेस है, मतदान का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो जब प्रोसीडिंग्स वीडियोग्राफ होंगी और लाइव फीड दिया जाएगा लोकल चैनल्स को और चैनल्स को, तो फिर इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है कि कोई भी वहाँ बैठा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहते हैं कि 4 बजे आज ट्रस्ट वोट पे मतदान हो। तो जब ये स्टेटमेंट एडिशनल सोलिसिटर जनरल से आई तो हमने कहा कि हम अपनी याचिका की कोई भी प्रेयर प्रेस नहीं करते, केवल इतना कहेंगे कोई और एजेंडा नहीं लेना चाहिए इस दौरान में। प्रोटेम स्पीकर कोई और एजेंडा आइटम ना ले, केवल ओथ एडमिनिस्टर करे और उसके बाद मतदान हो ट्रस्ट वोट पे और डिवीज़न हो। तो उसकी नोटिफिकेशन तो आ चुकी है कि डिवीज़न होगी और 4 बजे मतदान होगा। तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कोई अपनी प्रेयर को प्रेस नहीं करना चाहते। ये हमारा रवैया रहा और इस बात पे हम खुश हैं कि सारा प्रोसेस पारदर्शी तरीके से होगा और जो जीतेगा वही सिकंदर। अब सिंघवी जी कुछ कहेंगे उसके बाद। देखिए, इसमें एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। जितनी बातें हो रही हैं पिछले 4-5 दिन से, उनका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य एक शब्द है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उसके कई आयाम हैं। एक तो जो बैठे व्यक्ति वो निष्पक्ष हो, अगर उसकी निष्पक्षता में संदेह है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई सेफगार्ड चाहिए। वो सेफगार्ड का नाम वीडियोग्राफी हो सकता है, उस सेफगार्ड का नाम टीवी रिकॉर्डिंग हो सकता है, लाइव फीड देना हो सकता है। तो अगर आप देखें हमारी जो प्रार्थनाएं थी आज की याचिका में, उसमें सभी प्रार्थनाएं एक शब्द में समावेश हो जाती हैं और वो शब्द है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो जब हमारी दलीलों के दौरान स्वतः ये जब ऑफ़र हुआ तो निश्चित रूप से एक तरह से मैं समझता हूँ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें मीट हो गई इस शब्द में। और हमें जब ये उद्देश्य मिल गया तो उसके विरुद्ध जो माननीय न्यायाधीशों ने कहा वो भी हमारी बहुत उत्तम कंसर्न की बात थी और वो ये बात समझ गए थे। कौन चाहता था ट्रस्ट वोट जल्दी?
आपको याद है रोहतगी साहब ने कहा 10 दिन, 7 दिन, सोमवार, कम से कम सोमवार के पहले नहीं करें। तो ये उद्देश्य आज भी न्यायाधीशों ने बोला कि साहब आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं जल्दी या बाद में, जल्दी कौन चाहता है? मेरा मानना है कि जल्दी वो चाहता है जिसको अपने ऊपर विश्वास है जीतने का। तो हम किसी भी पनाह पे आज के 4 बजे वाले ट्रस्ट वोट को विलंब नहीं कर सकते थे, विलंबित नहीं कर सकते थे। उस उद्देश्य से प्लस जो पारदर्शिता का उद्देश्य है, जब वो दोनों में मेल हो गया तो स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ, और सही है कि हमने बाकी याचिका की कोई भी प्रार्थना को प्रेस नहीं किया। और इसलिए अंत में निर्णय ये हुआ है कि इसका संपूर्ण निर्णय क्या है, उपलब्धि क्या है, इस सब 3 दिन के भागदौड़ के बाद क्या उपलब्धि है। हमने 1.5 दिन में विश्वास मत करवाया है, सीक्रेट बैलेट की जो अनुरोध है उसको निरस्त करवाया है, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं वो, एक दिन के सुल्तान रहे हैं, दूसरे दिन के सुल्तान बिना सल्तनत के रहे हैं वो, कोई और एजेंडा नहीं हो सकता, और पारदर्शिता की पूरी सीमा है जब ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसके बाद तो जीत होनी चाहिए गणतंत्र की जीत होगी, जो भी हारेगा जीतेगा, गणतांत्रिक तरीके से हारना जीतना चाहिए उसे। झटका कैसे है? वो तो चाहते थे कि 15 दिन के बाद हो, जैसे गवर्नर साहब ने अनुमति दी थी 15 दिन का, फिर मुकुल रोहतगी साहब ने कहा 7 दिन का दीजिए, और फिर कम से कम सोमवार का दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का नहीं कल होगा और इस पे कोई बहस नहीं होगी। तो जीत किसकी है और हार किसकी है? लेकिन हाँ, जब उन्होंने कह दिया वीडियोग्राफी होगी तो फिर प्रोटेम का मतलब ही क्या बदलने का? जब साफ तरीके से कौन कहाँ वोट कर रहा है, कौन किसके पक्ष में है, वो साफ सारे देश को दिखाया जाएगा, तो फिर प्रोटेम का तो मायना ही नहीं रहता ना। इसलिए हमने प्रेस नहीं किया। लेकिन इस बात का हमें दुख, एक बात का जरूर हमें दुख है, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनको ये भी कहना चाहिए ना खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा। ये उन्होंने आज तक नहीं कहा। यही तो बात कह रहा हूं मैं, ना खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा। देखिए 116 तो हमारे पास है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, इसमें तो कोई शक नहीं। 100 ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। कैसे तोड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो शक कहां है? वो जो कहे ना मैं खरीदूंगा न खरीदने दूंगा। ये बात मान लीजिए आप, लाइव टेलीकास्ट का आज, जो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं, आज अभी हमारी याचिका के बाद, हमारी प्रार्थना के बाद क्यों ऑफर किया? जो आप कह रहे हैं वो ऑफर तो कल कर देना चाहिए था, परसों कर देना चाहिए था। ये नहीं, एक मिनट, आप थोड़ा पेशेंस, सब्र रखिए। एक है ना अंग्रेजी में कहावत, टू मेक ए वर्च्यू आउट ऑफ नेसेसिटी। ये आवश्यकता वो समझ गए थे कि कोर्ट भी समझ गई है। ये अति आवश्यक जो एक सिद्धांत है वो उतना वो समझ गए थे जो कोर्ट भी समझ गई थी। इसलिए और चीज़ें कुछ ना हो, नहीं तो हमारी तो प्रार्थना है वीडियोग्राफी की। जब उन्होंने ये मान लिया, ये बात आप ये नहीं समझिए स्वतः मानी गई है, ये मानी गई है हमारी याचिका के आधार पे, ये मानी गई है हमारी मांग के आधार पे, ये मानी गई है हमारी बार बार ये कहने से कि भाई जो व्यक्ति है उस पर संदेह है, तो कम से कम उस संदेह को कम करने का एक तरीका व्यक्ति को हटाओ, व्यक्ति को नहीं हटाओ तो कम से कम पारदर्शी रूप से वीडियोग्राफी करो। तो यही बात है। नहीं, ऐसा है कि रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि ये जो वोटिंग मतदान होगा ये रूल्स के मुताबिक होगा, और रूल्स के मुताबिक डिवीजन होगा, और नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि डिवीजन होगा, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अब दिल्ली दूरस्थ पहुंच जाएंगे।